दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाए। पिछला वीडियो आप पढ़ सकते हैं या शुरुआत से पढ़ सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे, पुराना रामायण महाभारत जो भी चाहे। उसके बाद आज का चैप्टर है श्री राम के आश्रम में शूर्पणखा का आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। तो दोस्तों कहा जाता है कि शूर्पणखा इतिहास की पहली औरत थी, ऐसा मेरा मानना है, जिन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया था और उनको बदले में कुछ मिला नहीं। आइए चलिए जानते हैं पूरा स्टोरी। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वाकाल में होम पूजन आदि कार्य पूरा किया। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। वहाँ सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए माँ बहू श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ तरह तरह की बातें किया करते थे। उस समय जब कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वो दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले यानी श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदस्य सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी राम को देखते ही वो राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा और कुरूप था। उनका मध्य भाग कटी प्रदेश और उदर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडोल लंबे पेड़ वाली थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केस चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। इसलिए कुछ नहीं हुआ उसका। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थी, किंतु वो निशाचरी, क्रूर और हजारों वर्ष की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वो अत्यंत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी। दोस्तों इसके बाद हिडिंबा ने भी भीम को प्रपोज किया था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन शूर्पणखा का नहीं हुआ। तो वो राक्षसी काम भाव से आविष्ट हो श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी, वे वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण धारण किए। दोस्तों शूर्पणखा को ये सोचना चाहिए था कि वो अपने औकात से बाहर जा रही है, ठीक है, या फिर ये भी सोचना चाहिए था कि धर्म में तत्पर रहने वाले या धर्म को पालन करने वाले कोई भी पुरुष या महिला दूसरों का इच्छा पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि वो धर्म का पालन कर रही है। तो साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण लिए ग्रहण किए। इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है, ये मुझे ठीक ठीक बताओ। ये श्री राम से पूछी। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रु को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी है, जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध है। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किस
पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पत्नी हो। तुम्हारे अंग इतने मनोहर है कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। वैसे इच्छानुसार रूप धारण तो कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उन्होंने शूर्पणखा सुंदर रूप धारण करके आई थी। ठीक है, आप खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ किस लिए तुम आई हो ये ठीक ठीक बताओ। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर वो राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करते हुए इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा हो। रावण विशेषवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरे दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदाई बड़ी रहती है। मेरे तीसरा भाई का नाम विभीषण है, परंतु वो धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वो कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है वे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, अथवा तुम्हारे रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूँ। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से आई हूँ। मैं प्रभाव से संपन्न हूँ, अनुराग और बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोगों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? ये विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। ये सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेड़ वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम काम भावना युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम के टाल देने पर शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणय याचना करना। श्री राम ने कामपास से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। ये मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्री के लिए तो स्वत का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े सिलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो यही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। तो श्री राम ने कहा, तुम्हारे सुंदर रूप, मतलब श्री रामचंद्र जी टोंट मार रहे हैं, उन्हें पता है कि वो सुंदर नहीं है। विशाल लोचने बरारो है, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर स्वत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कहने पर वो काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ, यानी जीवन संगिनी हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसे कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्र कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नग वाली उस निशाचरी से ये युक्ति युक्त बात बोले, लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल है। कुरूप, ओछी, बिक्री, धसे हुए पेड़ वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कति प्रदेश वाली बर्बदनी, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्या से प्रेम करेगा?
लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इतिहास को ना समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्चा माना। तो श्री राम और लक्ष्मण शूर्पणखा से मजाक कर रहे हैं। वो पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय भी श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई फिर से, और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस कुरूप ओछी बिक्री धसे हुए पेट वाली और वृद्धाकार से लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो, अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मनुष्य को खा जाऊंगी और इस सौत के ना रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। तो शायद शूर्पणखा को पता चल गया होगा कि मजाक कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ गया। ऐसा कहकर देखते हुई अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। दोस्तों, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, विशेषण निंदापन स्तुतिपरक, अतः उनकी दृष्टि में उन विशेषणों का अर्थ यहाँ दिया जाता है। विरूपा मतलब विशिष्ट रूप वाली त्रिभुवन सुंदरी, असती मतलब जिससे बढ़कर दूसरी कोई सती नहीं है, कराला मतलब शरीर की गठन के अनुसार ऊंचे नीचे अंगों वाली, और निर्नंदौरी मतलब निम्न उदर और क्षीण कटिप्रदेश वाली, और वृद्धा का मतलब ज्ञान में बढ़ी चढ़ी, अर्थात तुम्हें छोड़कर उक्त विशेषण वाली सीता को ही वे ग्रहण करेंगे। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, यानी श्री राम ने गुस्से में कहा, सुमित्रानंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनार्य से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौभ्य, देखो ना इस समय सीता के प्राण किस प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा, कुल्टा, अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए, यानी शरीर का कोई अंग काट देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वो महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वो देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगारते हुए एक विकराल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहाँ से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई, और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वो बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से कह सुनाया। नेक्स्ट चैप्टर, शूर्पणखा के मुख से उसकी दुष्चर्या का वृत्तांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खर का श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजना।